पिछले 30 वर्षों का अगर आकलन करें तो यूनाइटेड नेशंस लगभग पिछले 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप कहा जाता है। लेकिन क्यों? तो वो यूं कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश इसके पार्टीज होते हैं। साथ ही इसमें UNFCCC पर सिग्नेचर करने वाले सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें कन्वेंशन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को एनकरेज करने के लिए जरूरी फैसले भी लिए जाते हैं। अगर इस साल के वार्षिक जलवायु सम्मेलन की बात करें तो ये UAE में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा। और आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि कॉप का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये 28 किस चीज को दर्शाता है? तो हम आपको बता दें कि क्योंकि ये 28वां सम्मेलन है जो UAE में होने जा रहा है, इसलिए इसे कॉप 28 कहा जा रहा है। देखा जाए तो इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली कॉप की उपलब्धियों को आगे ले जाना और फ्यूचर के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके अलावा इसमें फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक यानी जो पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में देशों की प्रगति की वैश्विक समीक्षा है, उसके रिजल्ट भी सामने रखे जाएंगे। कॉप 28 को GST कॉप भी बोला जा रहा है। अब वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि ये पहले ग्लोबल स्टॉकटेक यानी कि GST के पूरा होने का गवाह बन रहा है। दरअसल GST 2015 के पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक 5 वर्षीय चेक पॉइंट है। इसका भारतीय GST टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। इस सम्मेलन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इन सवालों के जवाब से ही इस समिट का क्या रुख और क्या परिणाम है, ये अच्छे से मालूम हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो सवाल क्या है। पहला सवाल, पिछले साल हुए कॉप 27 के क्या परिणाम रहे थे? दूसरा सवाल, कॉप 28 की प्राथमिकताएं क्या हैं? तीसरा सवाल, कॉप 28 में भारत की क्या प्राथमिकता या रोल है? चौथा सवाल, कॉप 28 से ग्लोबल साउथ क्या उम्मीद रखता है? पांचवा सवाल, क्या लॉस एंड डैमेज फंड पर बनेगी सहमति? यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका इस समिट के बारे में क्या सोचना है और क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।